मासी की गद्दारी का सच जानकर पवन पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन जब उसे 20 लाख रुपए सोने और अपनी शादी के पीछे छिपा एक और खौफनाक राज पता चला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए ये सच सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आइए जानते हैं। और इन हालातों में पवन पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। दुख और दर्द से भरी पवन ने अपनी मासी को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी, लेकिन मासी ने उल्टा उसे ही बुरी तरह डांट दिया। वह बोली, तुम्हें क्या कुएं में धकेलने लगे थे? शादी की है, बच्चे तो पैदा करने ही है, कैसी बातें करती रहती है तू? पवन ने रोते हुए कहा, मासी मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी शादी के बदले तुम जमीन भी ले गई और सोना भी ले गई। ये सुनते ही मासी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि पवन को यह सच कैसे पता चल गया। उसने तुरंत परमिंदर को बाहर ले जाकर पूछा, तूने इसे ये बात क्यों बताई? परमिंदर गुस्से में बोला, इसने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मैंने इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है। अगर इसे इतने नखरे करने थे तो मैं किसी और से शादी कर लेता। ये कोई परी नहीं है कि मैं सारी उम्र इसकी बातें सहता रहूं। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। मासी का भी रिश्ता टूट गया। दूसरी तरफ पवन के माता पिता भी उसकी ज्यादा परवाह नहीं कर पा रहे थे। तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। पवन बेहद बुरे हालातों में अपने दिन काट रही थी। फिर एक दिन उसने एक बेटे को जन्म दिया। कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। पवन एक बेटे की माँ बन गई। जिस परमिंदर ने हमेशा बेटे की जिद की थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हर किसी से कहता फिरता था, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक बन गया हूँ। उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था। वह जितना बाहर से बदसूरत था, उतना ही अंदर से भी क्रूर और बदसूरत इंसान था। जब पवन और परमिंदर की शादी हुई थी, तब गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, इतनी खूबसूरत लड़की किसी मजबूर या गरीब बाप नहीं दी होगी, दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन परमिंदर ने पूरे गाँव में ये झूठ फैला रखा था कि उनकी लव मैरिज हुई है। लोग हैरान थे कि इतनी सुंदर लड़की ने उससे शादी कैसे कर ली। किसी को नहीं पता था कि परमिंदर अपने बारे में और अपनी शादी के बारे में कितने झूठ बोल चुका था। उधर बेटे के जन्म के बाद पवन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसे मानसिक दौरे पड़ने लगे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने उसी घर में एक अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। बेटे के जन्म के बाद परमिंदर का ध्यान कुछ हद तक उससे हट गया था, जिससे पवन को थोड़ी राहत मिलने लगी। लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारी लव मैरिज थी और तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी तो फिर अब शिकायत क्यों करती हो? पूरे गांव में हमारा तमाशा क्यों बनवाया? ये सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरानी से बोली, आपको ये किसने कहा? सास ने जवाब दिया, मेरे बेटे ने। उसने सबको बताया था कि तुम कहती थी कि अगर उसे शादी नहीं हुई तो तुम मर जाओगी। ये सुनकर पवन पूरी तरह टूट गई। वह सिर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा गया है। लेकिन किस्मत अभी उसका और भी कठिन इम्तिहान लेने वाली थी। आखिर आगे पवन के साथ क्या हुआ? क्या उसकी जिंदगी में कभी खुशी आई या मुसीबतें और बढ़ गईं? ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में।